बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? दुआ है कि अल्लाह करे कि आप सभी लोग बहुत खैरियत से हों और शुक्र है रब्बुल आलमीन का कि जी हम भी ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जी क्या हो रहा है? सर्दी हो रही है कराची? मुझसे पूछे अच्छी लगती है लेकिन सर्दी भी लगती है भाई। तो सूप बना रहे हैं, बहुत ही बेहतरीन सिंपल सा सूप है, सर्दी की गाजरों का सूप। गाजर को ज़रूर इस्तेमाल करें, सीज़न की गाजर है और फुल ऑफ न्यूट्रिशन है, बहुत ही फ़ायदे से भरी हुई है। इसके अलावा आप सभी सीखने वाले हैं कीमे के कॉकटेल कबाब। तो ये जनाब बड़ा ही अच्छा कॉम्बिनेशन दे रही हूँ मैं आप लोगों को। तो ये मैं इसके साथ सर्व करने वाली हूँ। तो यहाँ सूप बनाएंगे। आप सभी लोग कॉल कर सकते हैं, जो दिल चाहता है बात कर सकते हैं, अपनी फरमाइशें दे सकते हैं। और इसके अलावा फेसबुक पे भी जा सकते हैं, वहाँ अपनी फरमाइश लिख सकते हैं, अपना सवाल लिख सकते हैं, तो फ़ौरन के फ़ौरन मुझे भेज दिया जाएगा। और फेसबुक पे प्रोग्राम भी देख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें, यूट्यूब पे भी प्रोग्राम मेरा अवेलेबल है। तो ये सारी चीज़ें हैं। चलो भाई यहाँ पर काम शुरू करेंगे। अच्छा, क्या क्या चीज़ें चाहिए? सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देती हूँ। यहाँ पर मैं थोड़ा सा मक्खन इस्तेमाल करूँगी। ऑब्वियसली मक्खन से मैं आपको बताऊँ कि सूप बहुत ही अच्छा बनता है। तमीना आज मैं आपको रिप्लाई करूँगी क्योंकि सूप भी बन रहा है। रिगार्डिंग दैट आपका क्वेश्चन भी था कि स्टॉक और ब्रॉथ के बारे में, तो इंशाल्लाह अज़ीज़ उसका रिप्लाई भी मैं कर दूँगी। तो ये चीज़ें प्रोग्राम में होने वाली हैं। अच्छा, क्या क्या चीज़ें जा रही हैं? यहाँ पर गार्लिक है, 2 जवे गार्लिक के ले लीजिए और इनको मैंने चॉप किया हुआ है। अच्छा, सब्जियों में क्या है भाई? सब्जियों में गाजर है, कुछ 4-6 गाजर, डिपेंड करता है ऑन द साइज़। बड़े साइज़ की हैं तो 4 ले लीजिए और ज़रा सी छोटी हैं तो फिर 6 ले लीजिए। गाजरें चाहिए, मोटा मोटा काट लीजिए ऐसे ही। इसके अलावा हमें चाहिए होगी 1 अदद प्याज, 1 अदद शलगम। हम सब शलजम कहते हैं ना, तो मैं भी शलजम कहती थी, लेकिन मुझे फिर याद आया कि मेरे वालिद साहब हमेशा शलगम कहते थे। असल वर्ड शलगम है, हम लोग शलजम कहते हैं। तो बट एनीवेज समझ में आ जाना चाहिए। तो ये सफ़ेद वाला शलगम ये मैं इसमें इस्तेमाल करूँगी। अच्छा, इसके अलावा थोड़ी सी हम वाइट पेपर, ब्लैक पेपर दोनों को इस्तेमाल करेंगे। थाइम जाएगा इसमें। और यखनी अभी तैयार नहीं है मेरे पास, तो मैं इसमें चिकन क्यूब को इस्तेमाल करूँगी। लेकिन कैसे बनाएंगे ये मैं आपको बता दूँगी। सब्जियों की ही बना लीजिएगा, बड़े ही आराम से बन जाती है घर में। और बनाकर चाहे तो रख सकते हैं, नहीं तो फटाफट बना सकते हैं, आधे घंटे के अंदर तैयार हो जाती है। तो इसके बारे में अभी बात करेंगे। निमक जाएगा जी हस्बे जायका, ना क्रीम है, ना दूध है, ना कुछ है, बस सिंपल सा है। और इसके अलावा ज़रा से ऊपर अगर चाहें तो पिस्ता बादाम डाल सकते हैं। सूप में यूजुअली लोग नहीं इस्तेमाल करते, लेकिन आप इस्तेमाल करें, अच्छा लगेगा। अच्छा जी, यहाँ पर मैं ऐड करने जा रही हूँ पहले थोड़ा सा कुकिंग ऑयल एंड देन बटर। बटर का रंग काला ना हो तो अच्छा ये ख्याल रखिएगा कि इसको ज़रा ज़्यादा गर्म है, ये रोकेंगे थोड़ा। अच्छा, मैं क्या करूँगी ये मैं आपको बताती हूँ कि हमने क्या किया हुआ है। इसमें जो इंस्ट्रक्शंस हैं आपको सूप बनाने के लिए, आपके लिए जो घर में आप करेंगे, सब्जियां लेंगे, उनको जैसे गाजरों को छील लेते हैं ऐसे मोटे मोटे टुकड़े कर लीजिए। बिल्कुल इसी तरह से शलगम को करेंगे, बिल्कुल इसी तरह से प्याज को करेंगे। मोटे मोटे टुकड़े आपने बना लिए और उसके बाद आपने थोड़ा कुकिंग ऑयल, थोड़ा मक्खन डाला, गार्लिक को डाला और इसमें गार्लिक को हल्का सा सौते किया। सब्जियां डाल दी आपने, सब्जियों को भी सौते किया। उसके बाद इसमें यखनी डाल दीजिए और इसको गलने दीजिए। जब ये गल जाए तो भाई ये हैंड ब्लेंडर हमारे पास रखा हुआ है, इससे हम इसको ब्लेंड करेंगे। ब्लेंड करने के बाद सारी सीजनिंग जाएगी। पहले ना डालें क्योंकि बाद दफ़ा ये होता है कि ज़्यादा डाल देते हैं और फिर उसको कम करना मुश्किल हो जाता है। कम है तो हम उसमें ऐड कर सकते हैं। तो मैं इसमें शामिल कर देती हूँ, टेम्परेचर अभी ज़्यादा है गार्लिक नहीं, मैं ब्राउन नहीं करना चाहती, उसको फ्राई करना चाहती हूँ कि इसमें ज़रा उसकी जो खुशबू है वो आए, लेकिन गार्लिक जलना नहीं चाहिए, डार्क ब्राउन भी नहीं होना चाहिए। तो ये ज़रूरी है। अच्छा, इसको मैं रोक रही हूँ अभी भाई, टेम्परेचर है इसमें काफ़ी। क्या करेंगे यखनी बनाने के लिए? सबसे पहले यखनी के बारे में सुन लीजिए। अगरचे कि आप चिकन के साथ यखनी बना रहे हैं या बीफ के साथ यखनी बना रहे हैं,
तो क्या करेंगे कि उसमें हड्डियों का इस्तेमाल करेंगे। ये मैं स्टॉक के बारे में बता रही हूँ, उसमें हड्डियों का इस्तेमाल करेंगे। और अगर उसमें कुछ सब्ज़ी डालनी है तो डाल सकते हैं। और सब्ज़ी क्या है, सबसे ज़्यादा जो पूरी दुनिया में डाली जाती है ब्रॉथ के लिए या स्टॉक के लिए, वो गाजर होती है, प्याज होती है, लीक्स होती हैं और सेलेरी होती है। लेकिन अगर किसी भी आम खातून को सेलेरी और लीक सब्ज़ी वालों के पास नहीं मिलेगी। शायद कोई सब्ज़ी वाला किसी इलाके में होगा, मे बी कि उसने रखी हो, अदरवाइज़ सेलेरी और लीक आपको जो सुपर स्टोर्स होते हैं वहाँ मिल सकती है। लीक जो है वो बिल्कुल जैसे हरी प्याज होती है उस तरह होती है, लेकिन उससे काफ़ी मोटी होती है। सेलेरी मैं आपको दिखा चुकी हूँ, आज मेरे पास नहीं है सेलेरी, तो ऑब्वियसली मैं भी नहीं इस्तेमाल कर रही हूँ। तो मैं चिकन का क्यूब इस्तेमाल करूँगी क्योंकि यखनी मेरे पास तैयार नहीं है। अगर आप इन सारी चीज़ों से बचना चाहते हैं तो चिकन का क्यूब इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जो यखनी बनती है ना, उसकी का न्यूट्रिशन अलग होता है। जो हम क्यूब इस्तेमाल करते हैं तो ऑब्वियसली आप सभी लोगों को पता है कि एक प्रिजर्व चीज़ है, तो वो कितना हमें न्यूट्रिशन दे सकती है। तो ये बात हो गई। ब्रॉथ जो बनाएंगे आप, तो उसमें गोश्त का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि सिर्फ हड्डियाँ नहीं होंगी, गोश्त होना चाहिए और सब्जियाँ होनी चाहिए। तो ब्रॉथ जो है वो थोड़ा उसको जब आप पकाते हैं तो वो उसमें गोश्त का और सब्जियों का टेस्ट आ जाता है। स्टॉक में भी हम सब्जियां डालते हैं, दोनों में कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है। और बस ये है कि ब्रॉथ में गोश्त को डाला जाता है और स्टॉक में मोस्टली हड्डियों का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है जी, तो ये डिफरेंस मैंने आपको बता दिया है। और क्या करेंगे, ब्रॉथ कैसे बनाएंगे या स्टॉक कैसे बनाएंगे, चलिए जी। अब जा रहा है गार्लिक। देखो कितना टेम्परेचर है अभी भी। गार्लिक को फ्राई करेंगे, थोड़ा सा मक्खन डालूंगी। मैं अभी आपको बता दूंगी किस स्टेज पे आपने सब्जियों को शामिल करना है। अच्छा, ये ख्याल रहे कि जब भी आप सूप बनाते हैं तो चिकनाई जो हम इस्तेमाल करते हैं उसमें किसी भी किस्म का कुकिंग मीडियम इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो ऑयल हो, बटर हो, मोस्टली यही होते हैं। तो इतना डालना चाहिए कि जितना कि हमें सूप के लिए चाहिए, 2-3 टेबल स्पून से काम चल जाता है। ज़्यादा डालेंगे तो फिर वो सालन बन जाएगा। कभी भी आपके सूप के ऊपर चिकनाई तैरती हुई नज़र नहीं आनी चाहिए। अगर आपका सूप ऐसा है तो फिर वो फेलियर सूप है। बाकायदा सूप पे से फैट को, ग्रीस को हटाया जाता है अगर उसमें आ जाता है तो, अदरवाइज़ कम से कम इसमें फ़ैट को इस्तेमाल करें। ये जो मैंने डाली है सफिशिएंट है। और मक्खन फ़िलहाल इधर। अच्छा जी, अब इस स्टेज पे आपने ये सब्जियां डाल देनी, कच्ची सब्जियां, जिसमें गाजर है, शलगम है और प्याज है। उसको डाल के थोड़ा सौते करेंगे और इसमें आप यखनी डालेंगे। और यखनी डाल के उस वक्त तक आप पकाएंगे जब तक कि ये गल जाए। कितनी गली हुई है ये मैं आपको दिखा देती हूँ। अच्छा जी, ये देखें जी, ये मैं बड़ा सा टुकड़ा लेती हूँ गाजर का, ऐसे गली होनी चाहिए। इसको मैंने नरम कर लिया है, तो आप इस स्टेज पे यहाँ पे इसको नरम करेंगे। ये देखें, टूट जानी चाहिए आराम के साथ। लेकिन मैं तो इसको ब्लेंडर से कर लूँगी, आपने भी ब्लेंडर में ही इसको डालना है। ठीक है जी, ये देखें ऐसे मैश हो जानी चाहिए। इतनी गली हुई होगी तो आपका सूप अच्छा बनेगा। अगर इसमें सख्ती होगी आपका सूप अच्छा नहीं बनेगा। सब्ज़ी का पूरी तरह गला होना और उसका फ्लेवर पूरी तरह से आना, ये ज़रूरी होता है। तो ये आपने सब्जियों को जब आपने ये स्टेज कर ली, जिसमें कि मैंने बटर डाला है, बहुत ज़रा सा ऑयल डाला है एंड गार्लिक, तो ये डालने के बाद गार्लिक में से ज़रा सी खुशबू आनी शुरू होगी। तो फिर मैं क्या करूँगी, जो हमारे पास, इसको मैं ऑफ़ कर रही हूँ अभी क्योंकि ये ज़्यादा है, बस कलर नहीं आना चाहिए। अच्छा जी, थोड़ी सी मैं इसमें यखनी डालूंगी क्योंकि मैं अभी सब्जियों को ब्लेंड करूँगी। मैंने क्योंकि गलाई हुई हैं तो इस वजह से। अच्छा जी, ये चिकन क्यूब को मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, तो 2 से 3 चिकन क्यूब आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा ख्याल रखिएगा, जब भी आप इसको खोलें तो इसका कलर अच्छा होना चाहिए, सुनहरा सा रंग होना चाहिए, पीलाहट वाला। अगर ये काला है तो ये फेंक दें क्योंकि ये ख़राब है और ये समझ लीजिए कि ये एक्सपायर्ड है। अच्छा, अब मैं क्या करूँगी, मैंने यहाँ यखनी के लिए पानी डाला है, सीजनिंग डाल रही हूँ, थाइम डालेंगे,
तकरीबन 1 चाय का चमचा। अपनी पसंद की हर्ब भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं इसमें, इटालियन हर्ब को इस्तेमाल कर सकते हैं, मिक्स हर्ब आती है ना वो भी डाल सकते हैं। अच्छा जी, वाइट पेपर, वाइट एंड ब्लैक बोथ इसमें शामिल करूँगी। देखें जी, वाइट पेपर इतनी है बस, इससे ज़्यादा नहीं। ये कोई इतनी अच्छी मज़े की नहीं होती, लेकिन फ्लेवर भी देती है, ये बात याद रखिएगा। कम डालेंगे फ्लेवर मिलेगा और ज़्यादा डालेंगे तो बू आएगी, ठीक है ना। वाइट पेपर की अच्छी नहीं खुशबू होती, ब्लैक पेपर जो है उसकी खुशबू अच्छी होती है, लेकिन ब्लैक पेपर भी एक हद में रह के डालें। अगर आपको सूप में ऐसी खुशबू आए कि वो ब्लैक पेपर इसमें डोमिनेट कर रही है तो फिर आपका सूप अच्छा नहीं है, ठीक है। ये मैंने ½ टीस्पून डाल दी है इसके अंदर। अब मैं इसको सबको मिक्स कर देती हूँ और चिकन क्यूब भी हाथ के हाथ डाल रही हूँ। फिर हम सब्जियों को ब्लेंड करेंगे। ये 3 क्यूब मैंने डाल दिए हैं। तकरीबन 6-7 प्याली आपने पानी डालना है, अगरचे कि आप चिकन क्यूब को इस्तेमाल कर रहे हैं, वरना अपनी यखनी बनाएं। यखनी कैसे बनाएंगे मैं आपको फिर से बता देती हूँ। ब्रॉथ और यखनी बनाने का स्टॉक बनाने का तरीका एक ही होता है। तो सबसे अच्छा तरीका होता है, इस तरह भी किया जाता है कि सारी सब्जियों को आपने डाला, हर्ब्स डाली, इटालियन मिक्स हर्ब डाल दिया करें, उसमें सारी हर्ब्स होती हैं। तो उससे क्या होता है कि आपको एक ही हर्ब में सारी मिल जाती हैं। नहीं तो फिर आप उसमें पार्सली डालें, जैसे कॉन्टिनेंटल स्टाइल में बना रहे हैं तो आप उसमें पार्सली डालेंगे और 2-4 ब्लैक पेपर्स डाल दीजिए उसके अंदर। तो ये चीज़ें होती हैं। बाकी सेलरी और लीक है, गाजर है, प्याज है, ठीक है। तो उनको मोटा मोटा काटें, ऐसे पानी में भी डाल सकते हैं और क्या कर सकते हैं, ये वेजिटेबल स्टॉक मैं आपको बता रही हूँ। सारी सब्जियाँ, हर्ब सारी आपने ले ली, ज़रा सा ऑयल डालें, सबको सौते करें। जब आपको खुशबू आनी शुरू हो जाए, बहुत अच्छी खुशबू आती है, उसके बाद फिर आप इसमें, जैसे मैंने ये पानी डाला है, इस तरह से आप पानी डाल दें और इसको पका लें। जो सब्जियों का स्टॉक या ब्रॉथ बनेगी वो सिर्फ आधे घंटे पकाएंगे आप देखें सब्ज़ी भी गल गई है, उसमें कलर भी आ गया है, उसमें खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, आपका वेजिटेबल स्टॉक तैयार हो गया है। ब्रॉथ बनानी है तो फिर आप इसी में गोश्त डालेंगे, गोश्त और हड्डियाँ दोनों डालेंगे। यूजुअली हम मोस्टली ऐसा करते हैं ना, जो बोनी पार्ट होता है बोल लेते हैं या बोनलेस करवाते हैं, तो उसकी जो हड्डियाँ होती हैं उससे हम चिकन का स्टॉक बना लेते हैं। हमारी जो अपनी देसी यखनी है वो ब्रॉथ है, ठीक है जी। अंग्रेज़ी में वो ब्रॉथ है, उर्दू में हमारी जैसे हम बकरे के गोश्त की बनाते हैं या चिकन की बनाते हैं तो वो ब्रॉथ है, ठीक है जी। अच्छा जी, अब यहाँ पे मैं इसको ब्लेंड करूँगी। चलिए जी, इसको मिक्स बिल्कुल प्योरी कर लेंगे। देखिए जी कितने आराम से प्योरी हो रहा है ना, क्योंकि ये गली हुई है। मैं अगर अभी रखूँगी ना तो ये तो टू बी कंटिन्यूड में जाएगा। इसमें एक गाजर है, शलगम है और प्याज है, सिर्फ ये 3 चीज़ें हैं। कई चंक्स रहने नहीं चाहिए। चलो डन है, ये सारा निकाल लो। करंट लगेगा, करंट नहीं लगेगा, पूरा उतारने बस। पैसा सबसे अच्छे भाई अपने हाथ होते हैं, हाथ साफ सुथरे हैं, धुले हुए हैं, फिक्र की बिल्कुल कोई बात नहीं है। चलो भाई, अब मैं क्या करूँगी, ये जो हमने प्योरी की है ये इसमें शामिल कर दूँगी। सीजनिंग हमारी सारी जा चुकी है, अलावा नमक के। नमक सबसे लास्ट में, क्योंकि हमने नमक अगर ज़्यादा हुआ, क्योंकि मैंने चिकन क्यूब डाले ना, स्टॉक क्यूब, तो वो बहुत ही नमकीन होते हैं। ये देखें कितना अच्छा प्योरी हो गया ना। गाजर का सूप निहायत फ़ायदेमंद है और इसको मक्खन से बनाएंगे बहुत अच्छा बनेगा और ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। लोग कहते हैं हेल्दी होगा, हेल्दी कहाँ होता है, हेल्थफुल कितनी बार बताया।
हेल्दी तो आप होंगे, हाँ, हेल्दी सेहत बख्श, हेल्थफुल, हेल्थफुल सेहत बख्श, हेल्दी, हेल्दी क्या है भाई उर्दू में? राहत भी हो गई कंफ्यूज। चलें जी, इसका मिक्स करेंगे। ये पक्के गाढ़ा होगा, ठीक है, पकता रहेगा अभी। ज़रा सा फ्लावर भी इसमें चाहें तो शामिल कर सकते हैं, एक आध चमचा इसमें शामिल कर सकते हैं। मे बी कि मैं भी डाल दूँ, लेकिन मैं आगे देखूँगी। अभी पहले मुझे ज़रूरत महसूस होगी तो मैं एक आध टेबल स्पून इसमें प्लेन फ्लावर का डाल दूँगी। बस डायरेक्ट डाल देंगे और ये जो अपना फेंटू है ना, निहायत कारआमद है, बस इसके साथ मिक्स कर दें और काम हो गया। मुझे मैदा दीजिए थोड़ा सा, एक प्याले में डाल के दें। अच्छा, ये ख्याल रखिएगा कि इसमें उबाल आएगा ना तो आंच फ़ौरन कम कर दें, क्योंकि उबल के ये बाहर गिरेगा। इसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि जो ना उबले। अच्छा, हरा धनिया जाएगा थोड़ा सा, और ये पिस्ते बादाम डालना चाहें तो आपकी मर्ज़ी है। चलो जी, अब बनाएंगे कबाब। कबाब तो बने हुए हैं, कबाब को करेंगे फ्राई। ये बता दूंगी कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। इसको क्या क्या चीज़ें जाएंगी वो मैं आपको बताऊंगा। बहुत ही सिंपल है, सब चीज़ें डालें, फूड प्रोसेसर में डालें और जी आपके कबाब तैयार हो गए। कुकिंग ऑयल थोड़ा सा, मैंने आप लोगों को तरीका बताया हुआ है, कम से कम फैट में बेहतरीन सी चीज़ कैसे तैयार होगी। बहुत थोड़ा सा मक्खन, भाई देखो इसके पे थोड़ा सा टेढ़ा हो सकता है, क्योंकि मैं तो अपनी जुगाड़ें कर रही हूँ ना, कि तवे पे डायरेक्ट नहीं पकेगा इसके ऊपर, क्योंकि तवा नीचे से गोल होता है। अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलिए इसको पकाने रख देते, फिर मैं इसका मिक्स कैसे तैयार किया था वो मैं आपको बता देती हूँ। रेसिपी कार्ड चल रहा है, वहाँ से नोट कर सकते हैं। बस सारी चीज़ें आपने ली और इसको मोटा मोटा काट के ऐसे सब चीज़ों को मिक्स किया, ब्लेंड उसमें डाला आपने फूड प्रोसेसर में, और इसको पीस लीजिए। हमने भी ऐसे ही किया हुआ है। अच्छा, कॉकटेल कबाब हैं, छोटे साइज़ के हैं। कि मैंने आप लोगों को ये सिखाया, आपसे नहीं सिखाया हुआ, सारी चीज़ें मेरी उस वक्त हैं जब से मैंने लाइव शो शुरू किया था। तो मैं नया नहीं कुछ कर रही हूँ। नया मतलब मैंने शुरू में इतना परफेक्ट आप लोगों को सिखा दिया कि वो आज भी वैलिड है। ऐसा नहीं होता कि वक्त के साथ उसकी वैलिडिटी चेंज हो गई हो या उसका तरीक़ाकार बदल गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पहले दिन से अल्हम्दुलिल्लाह परफेक्शन के साथ काम किया है, तो आपको चीज़ें परफेक्ट मिलती हैं। देखें जी, मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि ये किनारे पे लगाते जाए, कबाब अपने आप से पकता रहेगा और एक्स्ट्रा फैट उसमें से निकलता भी रहेगा। आपको पता है टीवी पर भी लोग सीखते हैं, और ये बड़ी अच्छी बात है, उन्हें नहीं आता तो वो सीखते हैं, और कितनी सारी चीज़ें वो होती हैं जो वो बताते हैं आपको, जो मैंने ऑलरेडी की हुई होती है। एहतियात से मुझे करना पड़ेगा भाई, और ज़रा सी देर में कबाब तैयार हो जाते हैं। आपने देखा साइज़, ये है पार्टी कबाब एक तरह से, कि अगर आप पार्टी करते हैं, सुबह के नाश्ते में रखें, शाम की चाय के साथ रखें, इवन आपने खाना पकाया हुआ है ना, तो उसमें अगर आपने सब्जियां वगैरह या दालें बनाई हुई तो साइड में आप ये कबाब रखें। तो इससे ये होगा कि आपके खाने में आपको बड़ी हेल्प हो जाएगी, और इसके अलावा वैरायटी आ जाती है दस्तरखान पे। देखें जी, पक रहे हैं आराम से। बस नॉन स्टिक तवा नॉन स्टिक होना चाहिए। हमारा नॉन स्टिक तवा लोहे का तवा हो चुका है। देखें जी, उस पर भी काम करना, ये भी परफेक्शन की बात है। मैं सारी बातें सामने इसलिए भी आप सभी जानते हैं, मेरी नेचर को शुरू से जानते हैं आप लोग, कि मैं बिल्कुल क्लियर बात करती हूँ। ये नहीं कहती नहीं चलो कोई बात नहीं, क्यों कोई बात क्यों नहीं है भाई, इसके अलावा क्या करेंगे फिर मैं वो
आपको तरीका बताती हूँ कि आप क्या करेंगे। अब अगर आपके साथ वो सिचुएशन आ जाए जो मेरे साथ है, फिर क्या करेंगे। चलो जी, अभी इतने ही लगाऊंगी, ये पक रहे हैं, अभी सेंटर में नहीं रखूंगी। बहुत ही अच्छे कबाब यहाँ पे तैयार हो रहे हैं। अच्छा जी, सूप में गाढ़ापन वैसे ही आना शुरू हो गया है। आपके पास तो टाइम होगा घर में, तो आप इसको वैसे ही गाढ़ा होने दें, लेकिन मैं अभी इसमें थोड़ा सा मैदा शामिल करूँगी, क्योंकि ऑब्वियसली मैंने आपको सर्व करके दिखाना है, तो आप ये भी कर सकते हैं। चलिए जी, मैं इसमें ये मैंने थोड़ा सा 2-3 टेबल स्पून ले लिए थे, उनको मैंने पानी के साथ मिक्स कर लिया और अब मैं इसमें शामिल करूँगी। अच्छा तमीना, आपके बादाम के तेल के लिए बता रही हूँ, आपने जो बादाम का तेल निकलवाया है ना, उसे मैंने आपसे कहा कि फ्रिज में रखें, बड़े मुंह का जार हो आपका, उसमें रखें, कवर करके रखिएगा, ठीक है। और अच्छा, ज़्यादा नहीं डाल रही हूँ, अभी मैं चेक कर लूँगी इसकी कंसिस्टेंसी को। तो जैसे कॉर्न सूप होता है ना, बस हमारे यहाँ कॉर्न सूप बहुत गाढ़ा बनाते हैं, बहुत गाढ़ा नहीं करना है। उसको आपने गरम करना है ना, गरम करके लगाना है, चाहे आप सर में लगाएं, मालिश करें, जो भी करें। तो आपने तेल निकाल लिया, ऐसे प्याले में सेपरेट निकाल लें, स्टील का प्याला हो तो बेहतर है। एक बर्तन में, छोटे बर्तन में पानी गर्म कर लें और फिर उस पानी को हटा दें और उस प्याले को उसके अंदर रख दें। पूरा जो तेल है वो मेल्ट भी हो जाएगा, गरम भी हो जाएगा। कभी भी उसको डायरेक्ट आपने गरम नहीं करना है। किसी भी नट्स के आप ऑयल निकलवाते हैं, कभी भी उसको डायरेक्ट गरम ना कीजिएगा। चलो भाई, बहुत ही जूसी कबाब है, मज़ा आ जाएगा आपको। अच्छा, कीमा अच्छा होना चाहिए, ये मैं अभी आपको बताऊं। कीमा अच्छा होगा तो कबाब अच्छे बनेंगे। कीमा अगर अच्छा नहीं है, बिल्कुल भूल जाएं आप। एक वो कबाब जिनमें सिन्यूज़ होते हैं, जिसको पट्ठे कहते हैं, अंग्रेज़ी में सिन्यूज़ कहते हैं उसे, तो अगरचे कि वो उसमें शामिल हैं तो कीमा अच्छा नहीं है, ठीक है जी। देखें जी, क्या अच्छे ब्रेकफास्ट में रखने के लिए इस किस्म के कबाब आपको 5 स्टार होटल्स में मिलेंगे, जो ब्रेकफास्ट लगाते हैं ना, वहाँ मिलेंगे। फ़्लाइट पे मिलते हैं जी। अगर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं और मॉर्निंग फ़्लाइट है आपकी, तो आपको ब्रेकफास्ट में मिलेंगे। मैंने पहले कितने ना फ़्लाइट के खाने सिखाए, बड़ा दिल चाहता, फिर सिखा दूँगी। अल्हम्दुलिल्लाह इतना ट्रैवल किया है मैंने, मुझको खुद को भी नहीं याद आता कि मैं कहाँ कहाँ गई हूँ। वो तो जब पासपोर्ट देखूं तो मुझे पता चलता है, अरे अच्छा मैं यहाँ भी गई थी, अच्छा मैं यहाँ भी गई थी। ऐसा होता है, ये सब अल्लाह का करम है। अच्छा जी, अब यहाँ पर बस इसमें उबाल आ गया है। कंसिस्टेंसी मैं आपको चेक करा देती हूँ। अब आपको पता है कि जो, देखो जी, साफ बात है, जो शोले वाला चूल्हा होता है ना, जिसमें से आग निकलती है ना, शोला निकलता है, उस पर कुकिंग अलग तरह होती है। इस पर ये टाइम टेकिंग है। कभी ऐसा हो भी सकता है कि मेरी चीज़ ना बने, तो फिर मैं क्या करूँगी। हाँ, खाली बर्तन तो आपको नहीं दिखाऊंगी ना। तो बस अभी फ़िलहाल मैं इन्हीं हालात से गुजर रही हूँ। जब हमारे पास भी आग वाला चूल्हा आ जाएगा, तो फिर हमारी धनाधन वैसे ही कुकिंग होगी। चलो जी, हरा धनिया जाना है इसमें। मैंने कोई लेवल करके 3 टेबल स्पून लिए थे इसके मैदे के, एंड आई गेस वो पूरे हो गए। लेकिन घर में आपने, अगर आपको जल्दी है तो आप वो दोनों प्रोसीजर करेंगे। सब्जियों को पहले गला लेंगे, फिर उसको आप प्योरी करेंगे। और अगर जल्दी नहीं है, आराम से पकाना चाहते हैं, तो फिर सौते करेंगे बटर और गार्लिक के साथ। ये पकेगा भाई, इसमें जोश आएगा। थोड़ा सा जाएगा हरा धनिया। देख रहे हैं जी, कितना देसी स्टाइल से पक रहा है अपना सूप। कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। गए सब्ज़ी वाले के पास, भाई 1 शलजम देना, 6 गाजरें दे दो, सूप बनाना है मुझे। बाकी सारी चीज़ें आपके पास हैं। यखनी मैंने बनानी सिखा दी आपको, तो कोई ऐसा इशू नहीं है। मेरी कुकिंग में कोई इशू नहीं होता। बेशुमार चीज़ें मैंने आप लोगों को सिखाई हैं। कितनी मैंने कॉन्टिनेंटल कुकिंग की है ना, इंटरनेशनल कुकिंग किस कदर मैं करती थी। लेकिन फिर मुझे अंदाज़ा हुआ कि वो भी मेरी बहुत पॉपुलर होती थी, लोगों को बहुत पसंद आती थी। लेकिन फिर मुझे अंदाज़ा हुआ कि बहुत सारे घर रह जाते हैं, वो बनाना चाहते हैं, पकाना चाहते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ रह जाता है। तो
फिर मैंने अपना थोड़ा सा ट्रेंड चेंज किया है। आप लोग जानते थे किस कदर मेरी तो होती ही सारी वही थी, इंटरनेशनल कुकिंग मैं करती थी। हाँ, बहुत सारी चीज़ें मैंने जो बनाई है वो कभी किसी ने आपको नहीं सिखाई। जैसे मैंने आपसे कहा एयरलाइन मेन्यूज़ मैंने आपको सिखाए हैं। बेशुमार चीज़ें बनाई हैं भाई अल्हम्दुलिल्लाह। और जैसे मैंने अभी कहा कि जो लोग टीवी शोज़ करते हैं उन्हें ज़रूरत है मेरा प्रोग्राम देखते हैं, वो तो छोड़ ही नहीं सकते, नींद छोड़ देंगे प्रोग्राम नहीं छोड़ेंगे, ये तो पक्का बिल्कुल। उन्हें बड़ी ज़रूरत है ये सीखने की, ख़ास तौर से वो लोग जो बिल्कुल भी पढ़ के नहीं आए हैं। अच्छा जी, अब क्या करेंगे, अब मुझे चेक करना है इसकी सीजनिंग को, नमक चखेंगे जी। अब यहाँ पर जाके नमक जाएगा। अगर चिकन क्यूब को इस्तेमाल किया है तो बिल्कुल भी नहीं डालेंगे शुरू में, लास्ट में जब आपका सूप बिल्कुल फिनिशिंग स्टेज पे आ जाएगा तब डालेंगे। चलो जी, ठंडा करेंगे वरना मुंह जलेगा, छुट्टी करेगा। थोड़ा सा डालेंगे। बस आप चख लीजिएगा, ठीक है, इसमें नमकीनपन होना चाहिए। ये जो हमारी सब्जियां हैं ना, ख़ासतौर से रूट वेजिटेबल्स बहुत अच्छी रहती हैं सूप में। ऐसे तो हर सब्ज़ी बेहतरीन रहती है। बस जी, अब हम क्या करेंगे इसको, हाँ, ये ज़रा सा और इसमें जोश आ जाए, नमक घुल जाए, क्योंकि नमक ज़रा दानेदार है ना, टाइम लग जाता है, ज़रा सा वक्त लगता है। बाकी एवरीथिंग इज़ डन डन डन। अच्छा जी, मैंने क्या जुगाड़ किया है, देखें, जुगाड़ पे ज़िंदगी चल रही है हम पाकिस्तानियों की, हमने जुगाड़ किया यहाँ पे। और ये देखें जी, मैंने हैंडल को कैसे कर लिया। अब हालात मुझे तंग ना करें, मैं हालात को तंग करूँगी, ठीक है ना। ये देखें जी, मैंने ऑयल की बोतल को लेके उस पर सहारा बना दिया और तवा टिक गया, समझ गया। हाँ जी, राहत क्या चाह रही है, चलो जी टिक जाओ, चलें जी। मैंने आपसे कहा ना, गिला किसी से भी ना करें। जो अपनी बात कहनी है ना, किससे कहेंगे? गलत सोच रहे हैं, किससे कहेंगे? बिल्कुल भी नहीं कहेंगे। जो आप लोगों के दिमाग में आया, जो मैं आपको बता रही हूँ, बस उससे कहें, अल्लाह से। उसके सिवा कोई ना आपकी सुनने वाला है और ना ही आपको जवाब देने वाला है। हाँ जी, मुशर्रत हैं कराची से, उनसे करेंगे बात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं शेफरात? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाइए कैसी हैं? हाँ ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। आपके तो हम बहुत ही बड़े फैन हैं। अरे बहुत रेसिपी, अच्छा बहुत शुक्रिया आपका। रेसिपी आपकी बहुत अच्छी होती है। हम पहले भी देखते रहे, लेकिन आज पहली दफ़ा कॉल किया आपको। अच्छा, बहुत शुक्रिया आपका, आपने वक्त निकाला मेरे लिए। जी, तो और सुनाई, सब ठीक ठाक? मायदा कैसी हैं? मायदा बिल्कुल ठीक है, मज़े में। कल ही बात हुई है मेरी उससे। अच्छा अच्छा, ठीक है, चलो, बहुत दुआ हमारे लिए, हम उनके लिए, हमारी तरफ से बहुत शुक्रिया आपका। आपके लिए बहुत दुआ है। बेहद बहुत अच्छी बात, इसकी जरा रिपीट कर दीजिएगा आप। मैं कबाब अभी फौरन कर रही हूँ, फौरन लिखें। अच्छा, चलें, अभी फौरन बता रही हूँ, आ जाए कबाबों पे, आ जाए। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, आधा किलो मैंने कीमा दिया था, बीफ का कीमा। बीफ के कबाब बेहतरीन बनते हैं, मटन के भी बनते हैं, बट उसका हर एक को ज़ौक नहीं होता। अच्छा जी, उसमें डालेंगे एक मीडियम साइज़ प्याज है, 2 जवे मैंने डाले हैं लहसुन के, 2 हरी मिर्चें डाली हैं। इसके अलावा 1/4 चाय का इसके अलावा थोड़ा सा हरा धनिया अपने हिसाब से डाल दें, ज़रा सा डाल दें। और इसके अलावा ज़ीरा डाला है मैंने, ज़ीरे को पीस लें या कूट लें। और कुटा हुआ धनिया है, ये भी आधा चाय का चमचा डाल सकते हैं आप। इसके अंदर बहुत ज़्यादा स्पाइसेस ना डालें। एक बात याद रखिएगा, हमारे पाकिस्तानी खानों में स्पाइसेस की क्वांटिटी ज़्यादा होती है। चलें जी, इसको हटाएंगे और अगर हाथ ठंडे हो रहे हैं तो ज़रा से सेकेंगे और आपको डिस्क्रिप्शन देंगे। तो यहाँ पर जी कबाब मेरे तैयार हैं, कॉकटेल कबाब। ये आपके ब्रेकफास्ट के लिए, आपके लाइट लंच के लिए और टी टाइम स्नैक्स के लिए, रात के वक्त खाने के साथ रखना चाहें बिल्कुल रख सकते हैं, मेरी कोई पाबंदी आपके लिए नहीं है। और यहाँ सूप है जी, बहुत ही आला सूप तैयार हुआ हुआ है। उसकी शक्ल देखें और उसकी प्रेजेंटेशन देख लें। कबाब मैंने सर्व किए हैं इस सूप के साथ और बहुत ही खूबसूरत हल्का फुल्का गार्निश किया है। मैं देखती हूँ कभी कभार मौका मिल जाए, इररेलेवेंट गार्निश होती है। इररेलेवेंट गार्निश की ज़रूरत बिल्कुल नहीं होती खाने को। ओवर गार्निश्ड आपका खाना कहाँ होता है पता नहीं, गार्निश गार्निश गार्निश। तो गार्निश बस इतनी कि जो कि खाने पे खूबसूरती ले आए, दैट्स इट।
इसके अलावा हमें खूबसूरती नहीं चाहिए, इतनी ज़्यादा नहीं चाहिए, बस इतना रखें कि इंसान बर्दाश्त कर ले उस खूबसूरती को। ज़्यादा खूबसूरत होना भी जो है ना वो ज़रा ख़तरा होता है। अच्छा जी, यहाँ पर ये सारी चीज़ें हैं। इसके साथ आप चाहें तो ब्रेड रख सकते हैं, अदरवाइज़ मैं समझती हूँ कि सूप के 2 प्याले पी लें और रात के वक्त जो है हल्का फुल्का रखें। दिन में आप इसके साथ ब्रेड ले सकते हैं। तो ये सूप बहुत ही आइडियल सूप बना है, नहायत आसान सूप है। और मैंने जिस तरीके से आपको वेजिटेबल स्टॉक बनाना बताया है, तो आप वेजिटेबल स्टॉक उस तरह से बना लीजिए और इस सूप में इस्तेमाल कीजिए। और ये मजबूरी होती है मेरी, अदरवाइज़ मैं इस्तेमाल करने वालों में से नहीं हूँ। मतलब जो सिखाऊंगी तो उसमें मैं नहीं डालूँगी, स्टॉक क्यों नहीं डालूँगी। ब्रांड हो तो वो एक अलग चीज़ है, लेकिन मैं वैसे आप लोगों को ये कहती हूँ कि अपनी यखनी बनाएं, चाहे वो चिकन से बनाएं, सब्जियों से बनाएं, गोश्त से बनाएं, जिससे मर्ज़ी बनाएं, लेकिन घर में बनाएं। और घर की यखनी से सूप आपका बेहतरीन तैयार होगा, यकीन जाने। चिकन पाउडर भी ना डालें, तो आपने देखा होगा मैं चिकन पाउडर इस्तेमाल ही नहीं करती, बराए नाम। हाँ जी, कितने लगे हैं चांद, आप सभी लोगों ने गिना होगा। आपसे होने वाली मुलाकात अगले प्रोग्राम में बहुत ही आला रेसिपी के साथ इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज़।